हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जानेंगे लेक्चर 8 किस बारे में। लेक्चर 8 भी हमारा पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में ही है और उसी का एक पार्ट है। तो पेन पेंसिल कॉपी अपने पास जो भी है वो उठा लें और लिखना स्टार्ट करते हैं। सही है गाइस। तो आज के वीडियो में लेक्चर में हम जानेंगे फ्लैग पैटर्न्स के बारे में और पेनेंट पैटर्न्स के बारे में कि फ्लैग पैटर्न्स क्या होते हैं, बुलिश फ्लैग, बियरिश फ्लैग क्या होते हैं और पेनेंट्स क्या होते हैं और इन पर किस तरह ट्रेडिंग करनी चाहिए और किस तरह हम इन पे ब्रेकआउट्स पर ट्रेड ले सकते हैं और कितना ये हमारे लिए वर्क करता है नहीं करता, उसी के बारे में बात करेंगे। सही है गाइस। तो वीडियो में जुड़े रहें। आज हम बात करते हैं पेनेंट्स और फ्लैग चैनल्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैग पैटर्न के बारे में। फ्लैग से मतलब क्या होता है? एक फ्लैग बनता हुआ दिखेगा। सबसे पहले आपको फ्लैग में क्या होती है? सबसे पहले एक फ्लैग पोल, फ्लैग का जो डंडी होती है फ्लैग पोल। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्लैग यानी झंडा। तो किस तरह होता है? एक सिंपली इसी तरह होता है, आप देख सकते हैं। अगर हम एक फ्लैग पोल और फ्लैग को देखें तो इसी तरह हमारे पास बनता हुआ आता है बेसिकली। तो यही हमारे पास चार्ट्स में हमें दिखेगा, तो वहीं पे हम समझ जाएंगे कि भाई फ्लैग पैटर्न है। अच्छा, फ्लैग पैटर्न में यहाँ पे अप ट्रेंड बनेगा, उसके बाद रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे पास डिसेंडिंग चैनल में बनेगी। तो वहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ भाई एक फ्लैग पैटर्न है। ये आप देख सकते हैं, एक अप ट्रेंड बनेगा और यहाँ पे फिर एक डिसेंडिंग चैनल बनेगा। अब इन पे ब्रेकआउट पे हम किस तरह रेड ले सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। बेसिकली हमारे पास ये किस तरह वर्क करता है और कितना इसमें ट्रेड लेना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सिंपली यहाँ पे हमारे पास जितनी हमारी चैनल की इसकी लेंथ होगी उतना ही ब्रेकआउट होगा और उतने ही हिसाब से हमारे पास प्रॉफिट होगा इसमें, जितनी हमारी चैनल की लेंथ होगी या फिर जितनी हमारी फ्लैग पोल की लेंथ होगी उतना भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसमें यही बेनिफिट है फ्लैग चैनल में कि हमारे पास बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ दिख सकता है, हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि फ्लैग पोल की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। इसको हम बुलिश फ्लैग भी कह सकते हैं। बुलिश फ्लैग पैटर्न हमारे पास इस तरह का बनता है जिसमें फ्लैग पोल हो और एक डिसेंडिंग चैनल बन रहा हो। सही है गाइस। इसके बाद अब हम बात करते हैं बेयरिश फ्लैग की। बेयरिश फ्लैग में क्या होता है? बेयरिश फ्लैग में बिल्कुल बेसिकली फ्लैग पोल बन रहा होता है लेकिन डाउनवर्ड की साइड डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और डाउन ट्रेंड के बाद हमारे पास असेंडिंग चैनल बनता है। तो वहाँ से हमारे पास अगेन डाउन ट्रेंड चलता हुआ दिख सकता है ब्रेकआउट के बाद और फिर वहाँ से हमें वही फ्लैग पोल जितनी हाइट की ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है या फिर हमारे पास चैनल की हाइट का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इजीली। तो इन पर हम इसी तरह बेसिकली ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद अब हम बात करते हैं इनके बारे में। तो पेनेंट में बेसिकली फ्लैग पोल होता है और उसके बाद एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा होता है। बेसिकली सिंपली यही बन रहा होता है। फ्लैग पोल में हमारे पास एक फ्लैग पोल लगता है पेनेंट में, पेनेंट पैटर्न में, बुलिश पेनेंट में फ्लैग पोल और असेंडिंग ट्रायंगल बनता है और इसकी ब्रेकआउट भी उसी तरह ही होता है जितना फ्लैग पैटर्न में होता है, लाइक फ्लैग पोल की हाइट जितना या फिर हमारी ट्रायंगल की हाइट जितना। सही है। और बेयरिश पेनेंट में भी सिंपली हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, उसके बाद हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है और फिर वहाँ से अगेन ब्रेकआउट हो तो फिर हमारे पास फ्लैग पोल की लेंथ जितना या फिर ट्रायंगल पैटर्न की लेंथ जितना ब्रेकआउट होता है और हम इस पर इसी तरह ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली फ्लैग पैटर्न और पेनेंट पैटर्न तकरीबन सेम है। फ्लैग पैटर्न में हमारे पास चैनल दिखता है और फ्लैग पोल के साथ, और ट्रायंगल पैटर्न में हमारे पेनेंट में हमारे पास ट्रायंगल पैटर्न और फ्लैग पोल दिखता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे सबसे पहले अप ट्रेंड बना, अप ट्रेंड के बाद हमारे पास ये एक फ्लैग पैटर्न बना जो कि हमारा बुलिश फ्लैग है। अब आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, इतनी लेंथ बनी है और हमारे पास इतना ही ब्रेकआउट हुआ है।
ये आप देख सकते हैं। और ये हमारा BTC का चार्ट है, ये BTC में भी इतना ही ब्रेकआउट हुआ है। अप ट्रेंड बना, अप ट्रेंड के बाद फ्लैग पैटर्न बना, तो फिर ब्रेकआउट हमारे पास फ्लैग जितना ही हुआ है, फ्लैग पोल जितना। अब आगे जाके आपको इसका दूसरा भी दिखा देता हूँ। एक पेनेंट भी देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक बेयरिश पेनेंट बन रहा है। सबसे पहले हमारे पास एक फ्लैग पोल बना, सही है, यानी डाउन ट्रेंड बना। उसके बाद एक ट्रायंगल पैटर्न बना डाउन ट्रेंड के बाद, तो ये हमारे पास बेयरिश पेनेंट बन गया। तो इस पे भी सिंपली हम जितनी हमारी हाइट है इसकी फ्लैग पोल की, उतनी हाइट का ही हमने बेसिकली इसका टारगेट सेट कर दिया। स्टॉप लॉस अच्छा कहाँ सेट करेंगे? स्टॉप लॉस इसका आप सेट करेंगे अपनी ब्रेकआउट होने के बाद आप ट्रेड लेंगे, और स्टॉप लॉस आप करेंगे अपने पेनेंट पे, पेनेंट की अपर हाइट पर सेट कर लेंगे, या पे अगर चैनल है तो चैनल की हाफ, जैसे फ्लैग पैटर्न बन रहा है तो उसमें चैनल के हाफ लेंथ पर आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है इसमें, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड ली तो फिर आप स्टॉप लॉस अपना थोड़ा सा इससे ऊपर रख लीजिए, और अगर प्रॉफिट देखा जाए तो उसका 4x ही है ऑलरेडी, तो उसका आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत प्यारा बन जाएगा, और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं आप। ये जब बुलिश पेनेंट या फिर आपको बुलिश फ्लैग दिखे, सही है गाइस। तो बुलिश फ्लैग और बेयरिश फ्लैग और पेनेंट्स के बारे में तो आपको अब पता चल गया ही होगा कि कितना बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ टाइम लेती है, लेकिन हमारा टारगेट हिट होता ही है इसमें। या तो स्टॉप लॉस तो हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इनकी एक्यूरेसी 85% की होती है, फ्लैग पैटर्न्स की भी और पेनेंट्स की भी। तो बॉलिश या बेयरिश जो भी पेनेंट या फ्लैग पैटर्न बन रहा हो, तो आप उसी हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना ही था। फ्लैग पैटर्न का जो मैंने पहले बनाया था, ये आप देख सकते हैं 4x का तकरीबन रेशियो होता है, और पैनल की हाफ हाइट का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ईज़िली, आपकी ट्रेड बहुत अच्छी जाएगी। गाइस, तो आज की वीडियो में हमने जाना फ्लैग पैटर्न्स के बारे में और पेन पैटर्न्स के बारे में। अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या कुछ इशू हो रहा हो, आपसे ना बन पा रहा हो पैटर्न, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।